अच्छा जी, जिस तरह हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, घरों में जो बीवियाँ होती हैं उन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए मर्द की ख़ास निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। कभी कभी उसकी तारीफ़ कर देना सबके सामने, माँ के सामने, बहनों के सामने, ननाना नुनाना के सामने, सास के सामने तारीफ़ करो उसकी, वो ज़िंदा हो जाती है। और तारीफ़ करने से ना औरत की जो परफॉर्मेंस है काम वाली वो डबल हो जाती है। और कभी कभी उसको मोटरसाइकिल में बैठा के बाजार ले जाओ, ऐसे चक्कर लगाओ, पावां तुम 50 रुपये की चूड़ियाँ ले दो, वो खुश हो जाएगी। एक्चुअली होता यह है कि उसे ये साबित करना होता है घर में कि मेरा जो शोहर है ना मेरा ख्याल करता है, जबकि सास नंद बड़ियाँ पर जाइए सब ने कहा होता है कि तेरा बंदा तेन कुछ नहीं समझता। इसीलिए हमारे माशरे में मर्द जितना अपनी बीवी को मारता है सारे घर वाले उतना ही खुश होते हैं, आंडी गवांडी तक। अगर कोई मर्द अपनी बीवी से प्यार करना शुरू कर देता है, कभी बाहर खाने पे चले गए, कभी उसको कोई अच्छा सूट ला कर दे दिया, कभी मोटरसाइकिल पर बह गए, उत्थे हथ रख के बह गए, कितने कितने वाक ते कट्ठे चले गए, तो साड़ा पै जाता सारे। पीछे आज मैं एक वीडियो भी मैंने फोटो भी लगाया था कि एक बंदा अपनी हनीमून पे एक शौहर अपनी बीवी को लेगा तो साथ फैमिली का गड्ढा भी लाएगा जाके। फैमिली से आज़ादी ही एक्चुअली हनीमून होता है। आप अपनी बीवी को एक दिन के लिए कहीं ले जाओ, वो हनीमून ही है। क्योंकि घर का प्रेशर ले लेकर औरत जो होती है ना, वो उसका बॉडी का हर आर्गन खतबा हो चुका होता है, गुर्दों से लेकर बीपी, शुगर, दिल, हर चीज उसकी पीक पर। याद रखिए जो मुझे शोहर सुन रहे हैं, आपकी एक तारीफ, आपका एक अच्छा बोल, आपका बाहर से कुछ लाकर उसके हाथ में देना सबके सामने, ये उसका इलाज है, ये उसका दवाई दारू है, ठीक है ना। और आप उसका हिसाब लगाएं शोहर का जो अपनी माँ को सबको उठाकर हनीमून पे साथ ले गया। क्या हनीमून है ये? गल्लां तो बच के जाती बुढ़ी, तेरा बंदा तेन आ लिया के दिंदा, तेरा बंदा तेन आ लिया के दिंदा, ठीक है ना। ये औरतें, ये जो सस्से सुस्से होती है, ये तो शोहर को बेडरूम में नहीं घुसने देती, तो तुम उतो बर्दाश्त कर लेंगे कमरे में प्यान, ठीक है ना। ये याद रखिए जो सेक्स होता है ना, ये कोई मोहब्बत नहीं होती, ठीक है ना। ये तो बस एक ज़रूरत होती है, ज़रूरत खत्म, मोहब्बत खत्म। मोहब्बत और चीज़ का नाम है। ये तो हैवान भी करते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ भी करते हैं। ये तो फसासी नस्ल का बहाना है, अल्लाह ताला ने उसमें लज्जत रखती, न्याणे हो जाते। देखा नहीं किसी ने दिल नहीं मिले 10-10 न्याणे होंगे उन्होंने, ठीक है ना। ये तो एक ज़रूरत अल्लाह ने अंदर रखती है, जानवरों में भी है, इंसानों में भी। मोहब्बत ये नहीं है। मोहब्बत ये है कि बाजू से पकड़ कर उसको खड़ा करो, उसको अपने साथ बिठाकर खाना खिलाओ सबके साथ। ये है मोहब्बत, ये हलाल रिश्ता, हलाल रिश्ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की मां सारी उम्र जिंदा रहे, आपकी बेटियों की मां सारी उम्र रहे, उनके सरों पर रहे, जो खालिस रिश्ता है, ना आपकी मां संभाल सकती है, ना आपकी बहनें संभाल सकती हैं आपकी बेटियों को, आपके बच्चों को, जो आपकी बीवी नहीं संभाल ले। और इसके लिए ज़रूरी है, उसके साय के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बीवी का साया बन जाए, उसको जिंदा करें। आप यकीन जानो बाहर से आकर उसके पास आकर बैठ जाए ना, गला गुला करो, रोटी बैग इकट्ठे करो, काफ़ी है। उसे किसी दवाई दारू की जरूरत नहीं, बीपी की गोली की भी जरूरत नहीं। और मैंने यहां तक भी देखा है कई बंदे, मोहब्बत उनकी जोश मारती है, प्रदेश वाले वो अपनी बीवी को बाहर बुला लेते हैं, सऊदी अरब में विजिट पे या कहीं और मुल्क में, तो नाल अपनी माँ का डोला भी चक लेते, ठीक है ना। अपनी अम्मी भी नाल साल लेते, अपने प्यो भी नाल साल लेते। यार ये क्या है? आप अपनी माँ को पहले बुलाओ, अपने बाप को बुलाओ, महीना रखना, तू जन्नत कमा रहा हूँ, ठीक है ना। बाद में अपनी बीवी को अकेले को बुलाओ, ठीक है ना। ये उसका हक है, ठीक है ना जी। हाँ, तो खुदा का वास्ते हर रिश्ते का एक अलग मुकाम है और उसकी अलग स्पेस है। हर थां ते कट्ठे रस्से पा के ना बनी फिर करो सारे। हाँ, बीवी की कुछ डिमांड्स होती है, बीवी कुछ मामला है, ये सेक्स वाला कीड़ा दिमाग में ना ला, मेरा मामला और है, ठीक है ना। हाँ, तो इज्जत नफ्स जितनी आप अपनी बीवी की बढ़ाएंगे, आपके बच्चे उतने ही आपके साथ चलेंगे। जितना आप अपनी बीवी को दबाएंगे, आपके बच्चे उतना ही आपसे दूर होते जाएंगे। उनका दिल जो है ना ऐसे छोटा होता जाता है। जब आप उनकी माँ को मारते हैं, धुतकारते हैं, गाली निकालते हैं, उनको सब पता है, माँ के आंसू तक देख लेते हैं। आप अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करें, लेकिन बीवी को कहीं भी उनके सामने छोटा न दिखाएं, ठीक है जी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटियां और आपके बच्चे आपके साथ मोहब्बत करें, तो उसके लिए ज़रूरी है, जो मैं कहा करता हूँ, कि आपको अपनी बीवी से मोहब्बत करना पड़ेगी, नहीं तो आप सारी उम्र अपने बच्चों से छितर खाएंगे, ठीक है जी। दुआ में याद रखिए।